सवाल ये है कि जीत आखिर किसकी होगी? सवाल ये भी है कि क्या कोई बच पाएगा? 27 फरवरी 2026 के बाद से दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। शीत युद्ध के बाद की जो शांति थी वो हमेशा के लिए राख में मिल चुकी है। अमेरिका और इजराइल नो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कोई नियम नहीं, कोई पाबंदी नहीं, सामने जो आए उसे उड़ा दो। सस्ते ड्रोन्स और अचूक मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि युद्ध अब क्वालिटी से नहीं क्वांटिटी से जीते जाएंगे। $35,000 का लुकास ड्रोन करोड़ों डॉलर के रडार को अंधा कर सकता है। IRIS डेना के डूबने से यह साफ हो गया है। कि अब इंटरनेशनल वाटर्स में भी किसी संप्रभु देश का जंगी जहाज सुरक्षित नहीं है। अगर किसी देश की सरकार को डीकैपिटेट कर दिया गया है तो उसका जहाज दुनिया के किसी भी कोने में मारा जा सकता है। कुछ ही दिन में वो हथियार निकल आए हैं जिनका इंसानी इतिहास में कभी इस्तेमाल तक नहीं हुआ था। ईरान की फौज ने वो हथियार निकाल लिए हैं जो अब तक अंडरग्राउंड बंकरों में थे और दुनिया ने इसे देखा तक नहीं था। नए सुरक्षा चक्र भी देखने को मिल रहे हैं और नई तकनीक से सटीक हमलों को अंजाम भी दिया जा रहा है। अब अगले कुछ हफ्ते ही तय कर देंगे कि दुनिया का नक्शा कैसा होगा। क्या इजराइल और अमेरिका ईरान के पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए मिटा देंगे या फिर ईरान का पलटवार किसी महाविनाश को दावत देगा? वो कौन से हथियार हैं जो अभी भी इन मुल्कों के जखीरे में मौजूद हैं और कभी भी इस्तेमाल हो सकते हैं? तो जिन हथियारों के बारे में हम कुछ साल पहले तक सिर्फ सुनते थे वो हथियार इस महाजंग में उतर चुके हैं। यहां तक कि ऐसे वेपन भी युद्ध के मैदान में उतार दिए गए हैं जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। जैसे ईरान का वो सरप्राइज पैकेज जिसकी वजह से अमेरिका को अपनी नेवी की पोजीशन बदलनी पड़ी और यहां तक कि अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। इस युद्ध में ईरान के सीक्रेट वेपन्स में एक ऐसा वेपन बाहर निकला जिसने इजराइल के गुरूर को तोड़कर रख दिया। आसमान से खुर्रम शहर नाम की मौत बरसी और इजराइल की 7 लेयर वाली अभेद्य एयर डिफेंस ढह गई। आयरन डोम नाकाम हो गया। आयरन बीम नाकाम हो गया। और ईतान भी काम नहीं आया। तेल अवीव के बीचों बीच तबाही का मंजर देखिए। पूरी दुनिया सन्न है। यह कोई आम हमला नहीं है, यह ईरान का हाइपरसोनिक हमला है। वो हमला जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा। इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट पर हमला हुआ। एयरबेस पर भी ईरानी मिसाइल ने तबाही मचाई। ईरानी मिसाइलों ने टेल अवीव के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर रख दिया। एक मिसाइल आया और 80 टारगेट पर निशाना लगाया बिना किसी इंटरसेप्शन के। टेल अवीव में एक के बाद एक धमाके होने लगे।
इस महाविनाश के पीछे है ईरान का सबसे खूंखार हथियार खुर्रमशहर 4। खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल। इसे ईरान 2 टन का मॉन्स्टर भी कहता है। एक ऐसी मिसाइल जो अपने साथ 1500 किलो से लेकर 2 टन तक का भारी भरकम वॉरहेड लेकर उड़ती है। और सबसे खौफनाक बात, टारगेट पर गिरने से ठीक पहले यह मिसाइल हवा में 80 अलग अलग बमों में बढ़ जाती है। यानी एक मिसाइल और 80 निशाने, और फिर 13 से 16 किलोमीटर के दायरे में एक साथ कई अटैक। इजराइल पर अब खुर्रमशहर 4 के रोजाना हमले हो रहे हैं और इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। खुर्रमशहर 4 कोई आम मिसाइल नहीं है। इसे लॉन्च करने की तैयारी में 15 मिनट से भी कम का समय लगता है। 2000 से 3000 किलोमीटर की लंबी रेंज वाली यह मिसाइल धरती के वायुमंडल के बाहर मैक 16 और अंदर मैक 8 की भयंकर स्पीड से उड़ान भरती है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में यह इजराइल पहुंच जाती है। इसका मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल और 30 मीटर की अचूक सटीकता इतनी तगड़ी है कि यह सीधा अपने लक्ष्य को चीर देती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को मात देने की ताकत और कम रेडार सिग्नेचर के कारण दुनिया का कोई भी सिस्टम इसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। यह वायुमंडल के बाहर ही अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे इसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। यह इजराइल के 7 परतों वाले सुरक्षा कवच को ऐसी चीरती हुई निकली जैसे वो कोई कागज की दीवार हो। लेकिन यह प्रलयंकारी हमला ईरान की ओर से अचानक नहीं हुआ। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के 18वें चरण में ईरान ने बहरीन, यूएई और कुवैत में मौजूद अमेरिका के 20 ठिकानों पर भीषण हमला किया था। अमेरिका को दहलाने के बाद 19वें चरण में ईरान ने खुर्रमशहर 4 का मुंह सीधे तेल अवीव की तरफ मोड़ दिया। और फिर आया 22वां चरण, जिसे ट्रिपल थ्रेट कहा गया। ईरान के साथ खुर्रमशहर 4 खैबर और हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 2 दाग कर इजराइल की सांसें रोक दी। फतह 2 मिसाइल मैक 13 और 15 की स्पीड से 1400 किलोमीटर तक मार करती है और यह अपना रास्ता बदल सकती है। और इसके सॉलिड फ्यूल इंजन ने इजराइल के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह चकमा दे दिया। ईरान ने दुनिया को वो ताकत दिखाई है जिसे अब तक के इंसानी इतिहास में नहीं देखा गया था। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी स्ट्राइक जिसको न कोई रेडार पकड़ सकता है, न डिफेंस सिस्टम पकड़ पाते हैं। और इसको फायर करने का मतलब है कि तबाही आनी तय है। और ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों से धमाके किए हैं, तो अमेरिका ने भी ऐसी मिसाइल से ईरान पर हमला किया है जिसने तेहरान को अपाहिज कर दिया है। इस नई मिसाइल को देख दुनिया हैरान है, जिसका इस्तेमाल अब तक युद्ध के मैदान में नहीं हुआ था। तारीख 4 मार्च 2026। यह वो दिन है जब पश्चिम एशिया की धरती पर ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी। रात के अंधेरे में आसमान से अचानक मौत बरसने लगी। अमेरिका ने युद्ध के इस खूनी मैदान में उतार दिया अपना सबसे खतरनाक, सबसे अचूक और सबसे जानलेवा शिकारी नंबर 1। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसका नाम सुनते ही आज दुश्मन कांप उठते हैं। इसका नाम है प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल, यानी प्रिज्म इंक्रीमेंट 1। यह कोई आम हथियार नहीं है, यह तबाही का बवंडर है। ये वो डिस्ट्रॉयर है जिसे रोकने की ताकत आज किसी एयर डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है। अब तक दुनिया ने ऐसे मिसाइल नहीं देखे थे। प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल अमेरिका के सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, जिसे डबल डेडली बनाते हैं हमार्स लॉन्चर। दशकों तक, जी हां दशकों तक अमेरिका INF संधि की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इस संधि के कारण अमेरिका के हाथ बंधे थे। वो 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें नहीं बना सकता था। लेकिन साल 2019 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि के पन्ने फाड़ कर फेंक दिए।
ट्रंप के उस एक फैसले ने अमेरिका को हथियारों की जो नई आजादी दी, आज उसी आजादी का नतीजा है ये खूंखार प्रिज्म मिसाइल। इस नए मॉन्स्टर ने अमेरिका की पुरानी ATACMS मिसाइल की जगह ले ली है और अब यह युद्ध का पूरा गेम पलटने आ गया है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। पलक झपकते ही ये अपने लक्ष्य को निस्तनाबूद कर देती है। M142 हाइमर्स बैटरी से ये मिसाइलें आग उगलते हुए निकलती हैं। प्रिज्म मिसाइलों ने वो मोबाइल लॉन्चर तबाह कर दिए जिससे वो हमले की तैयारी में था। अमेरिका ने बिना बॉर्डर क्रॉस किए 310 मील की सुरक्षित दूरी से ही ईरान के सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर उड़ा दिया, उन्हें मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। आसमान से ऐसी मिसाइलें बरसी कि ईरान के मजबूत ठिकाने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। सब कुछ जलकर खाक हो गया, सिर्फ धुआं और राख बची। इस अति आधुनिक मिसाइल की एक यूनिट की कीमत 1.6 से लेकर 3.5 मिलियन डॉलर तक है। कीमत जरूर करोड़ों में है, लेकिन इसका असर ऐसा भयंकर है कि दुश्मन का उठ पाना मुश्किल है। अभी अमेरिका के जखीरे में ऐसे कई हथियार हैं जिसको युद्ध के मैदान में अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, और यकीनन जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता जाएगा और अमेरिका जरूरत के हिसाब से उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसे दुनिया पहली बार देखेगी। भाई इजरायल ने इस बार जंग में अपना वो सुरक्षा चक्र खोल दिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि किसी के पास तोड़ नहीं है। 2500 किलोमीटर का एक ऐसा अदृश्य घेरा जो इस यहूदी देश को किसी भी तरह के हवाई खतरों से महफूज रखने की गारंटी देता है। जंग सिर्फ दुश्मनों पर हमला करके नहीं जीती जाती। महायुद्ध के इस खौफनाक मैदान में अपना बचाव करना भी उतना ही जरूरी है, और इसी बचाव के लिए इजराइल ने तैयार किया एक ऐसा कवच जिसके बारे में दावे किए जाते हैं कि इसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। 28 फरवरी को जब तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो ईरान और हिजबुल्लाह ने फौरन इसराइल पर मिसाइलों की बारिश बरसा दी। तेल अवीव में बंकर के अंदर मौजूद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू को इस रिटेलिएशन की उम्मीद थी, और इसीलिए उन्होंने पहले ही 7 लेयर वाले कवच को एक्टिव किया था। इस कवच की शुरुआत हो जाती है करीब 2500 किलोमीटर की रेंज से, यानी ईरान से मिसाइल उड़ते ही मार गिराई जा सकती है। और यहां तक कि अगर ऊपर से एक कवच कॉम्प्रोमाइज होता है तो दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसा करते हुए 7वें कवच की रेंज 0 से 10 किलोमीटर के बीच होती है, यानी आखिर तक कोई चूक ना होने पाए। इतने सारे कवच एक्टिव हुए और इन सब की बदौलत ही इजराइल की औद्योगिक राजधानी तेल अवीव अभी तक बहुत हद तक सुरक्षित है। बस कुछ ही डायरेक्ट हिट देखने को मिले हैं, नहीं तो ज्यादातर मिसाइल और रॉकेट हमलों को जमीन पर टकराने से पहले ही नष्ट कर दिया गया।
बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेटों की ऐसी खौफनाक बारिश कर दी कि आसमान में कोहराम मच गया। उधर ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों में से एक के बाद एक 3 बड़े हमले किए। लगा कि इजराइल शोलों के तूफान में घिर जाएगा और यहां तबाही तय है, लेकिन इजराइल ने आसमान से बरसती मौत को रोकने के लिए अपना सबसे नया और सबसे घातक सुरक्षा कवच तैनात कर दिया। आयरन बीम। ये कोई आम हथियार नहीं, रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बीट का बनाया हुआ ये 100 किलोवाट क्लास का हाई एनर्जी फाइबर लेजर सिस्टम है। पलक झपकते ही इस आधुनिक सिस्टम से लेजर की एक बेहद गर्म किरण निकलती है और आसमान में उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन और रॉकेट को हवा में ही जलाकर राख कर देती है। अब तक तो दुनिया ने एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मिसाइल या रॉकेट से ही लड़ते हुए देखा, लेकिन यह पहली बार था कि इजराइल ने आसमान में लेजर की एक अभेद दीवार खड़ी कर दी है, जिसमें मिसाइल से मिसाइल को नहीं मारा जाता, बल्कि डायरेक्ट एनर्जी के जरिए मिसाइल को हवा में ही विस्फोट से उड़ा दिया जाता है। इसराइल के ऑरिटॉन लेजर सिस्टम ने पहली बार हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को हवा में ही तबाह करना शुरू कर दिया है। जब हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर ड्रोन्स और रॉकेट से हमला किया जाता है, उन्हें हवा में ही तबाह किया जाता है। इस सिस्टम की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इसे जरा ध्यान से सुनिए। जहां इजराइल के पुराने आयरन डोम सिस्टम की सिर्फ एक तामीर मिसाइल को हवा में दागने में 50,000 से $1,00,000 तक का भारी भरकम खर्च आता था, तो वहीं ये नया लेजर सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बिजली से चलता है। यानी जब तक पावर है तब तक ये अनगिनत फायर कर सकता है। दुश्मन मिसाइलें दागते दागते थक जाएगा, लेकिन इस आयरन बीम की मैगजीन कभी खाली ही नहीं होती। इजराइल ने पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि ये युद्ध का नया युग है, ये भविष्य की जंग है। इस सफलता के तुरंत बाद इजरायली सरकार ने $500 मिलियन से भी ज्यादा का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। इसका मकसद है 2027 तक पूरे देश के ऊपर इस लेजर शील्ड का एक ऐसा सुरक्षा तैयार करना जिसे दुनिया की कोई ताकत भेद ना सके। और देखिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब आपको मिलवाते हैं उस हथियार से जिसे अमेरिका ने कॉपी पेस्ट करके बनवाया है। तेहरान के आसमान में गूंजती मौत की दहाड़। जिसने भी आसमान की तरफ देखा उसकी सांसें हलक में अटक गईं। वही मंजर जैसा यूक्रेन में दिखा था। दो 2022 में ही ईरान ने अपने इस कामिकाज़े ड्रोन से तहलका मचा दिया था। यूक्रेन की जंग में इसने ऐसा कोहराम मचाया कि अमेरिका को इसकी कॉपी बनानी पड़ी। लेकिन इस बार गेम पूरी तरह पलट चुका है। अमेरिका ने ईरान को उसी की भाषा में, उसी के अंदाज में सबसे खौफनाक जवाब दिया है। युद्ध के इस खूनी मैदान में अमेरिका ले आया है अपना खुद का शाहिद क्लोन, तबाही का वो नया अवतार जिसे नाम दिया गया है लुकास, यानी लो कॉस्ट अनक्रीव्ड कॉम्बैट अटैक सिस्टम और MQM-172 एरोहेड। ये वो शिकारी है
जो बिना थके दुश्मन को चीर देता है। तारीख 28 फरवरी 2026 ये वो दिन था जब अमेरिका के एरिज़ोना में एक कंपनी स्पेक्ट्री वर्क्स के बनाए गए उन लुकास ड्रोन्स ने पहली बार युद्ध के मैदान में कोहराम मचा दिया, जिनकी कीमत सुनकर सबके पसीने छूट जाते हैं। एक तरफ $10 लाख के टोमाहॉक मिसाइल और दूसरी तरफ सिर्फ $35,000 के ये लुकास ड्रोन्स। अमेरिका की टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक नाम की एक डेडली यूनिट ने इन ड्रोन्स को जहाजों, ट्रकों और जमीनी कैटापल्ट से एक साथ दागा। सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स का एक पूरा झुंड ईरान पर टूट पड़ा। स्टारलिंक सैटेलाइट के नेटवर्क से जुड़े इन ड्रोन्स ने एडवांस एआई की मदद से खुद ही अपना टारगेट खोजा और सीधे ईरान के रडार और नौसेना के बेस पर जा गिरे। लेकिन अमेरिका का असली मास्टर प्लान तो कुछ और ही था। इस हमले का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं था, बल्कि ईरान की एयर डिफेंस को बर्बाद करना था। अमेरिका चाहता था कि ईरान इन सस्ते टारगेट पर अपनी कीमती मिसाइलें खर्च करने पर मजबूर हो जाए। मिलिट्री की दुनिया में इसे कहते हैं वॉर ऑफ द पेनीज, यानी पाई पाई की जंग। महावंश की ये जंग अब सिर्फ बारूद और हथियारों की नहीं रह गई है। ये टेक्निक और साइबर स्पेस का ऐसा खूनी खेल बन चुका है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। अब इस्राइल ने अपने होशीन प्लान को लागू करने की तैयारी की है। इस खूंखार प्लान के तहत सीमाओं पर इंसानों की नहीं बल्कि रोबोटिक गाड़ियों की फौज तैनात की जा रही है। रेक्स MK2 और रोबडोजर जैसे रोबोट्स अब सरहद पर मौत बनकर गश्त करेंगे और आसमान में ड्रोन हाइव्स बनाए जा रहे हैं। ये वो छतें हैं जहां से एल्बीट हर्मीज 900 जैसे बड़े और खतरनाक AI ड्रोन्स निकलेंगे और ईरान के मोबाइल लॉन्चरों का खुद ब खुद शिकार करेंगे। जी हां, अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो इंसान वो जंग देखेंगे जो अब तक के इतिहास में कभी नहीं देखा गया, या फिर देखा या सोचा तो सिर्फ ख्यालों में या टीवी पर या साइंस फिक्शन फिल्मों और कार्टून में। यानी आने वाली जमीनी लड़ाई अब इंसान नहीं लड़ेंगे। इंसानी सैनिक अब सिर्फ सुरक्षित बैठकर कमांड देंगे और मैदान में लड़ेंगे ये बेखौफ रोबोट। ये भविष्य की वो खौफनाक जंग है जहां मशीनें तय करेगी इंसानों की जीत और हार। तो अभी तो ये कहानी थी ईरान, इजरायल और अमेरिका के वो घातक और बिल्कुल नए हथियार की जो आसमान के रास्ते जमीन पर तबाही मचाते हैं। ईरान से लेकर अरब मुल्कों तक में इस तरह का मंजर है जैसे धरती के इस हिस्से पर कयामत टूट पड़ी हो। और इस बीच में अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए पहली बार अपने बॉम्बर्स की तिकड़ी को एक साथ जंग के मैदान में उतारा है। लेकिन हवा से जमीन पर हमले करने के लिए नई किलिंग मशीनों का इस्तेमाल तो हो ही रहा है। समंदर के डेविल्स को भी जगा दिया गया है। वो भूमध्य सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से लेकर अदेन की खाड़ी तक में डेविल्स तैनात हैं और वक्त आने पर या तो हमले कर रहे हैं या हमलों का शिकार हो रहे हैं। इस बीच ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए गए, जिसके बाद उसे अरब सागर की ओर भागना पड़ा। उधर अमेरिका ने भी दावा किया है कि पिछले 5 दिन के अंदर
17 से 20 ईरानी जंगी जहाज समंदर में डुबो दिए गए। इसी बीच IRGC ने एक अमेरिकी जंगी जहाज को हिंद महासागर में तबाह करने का दावा किया और इसके लिए जिन 2 मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं हुई थी। ईरान ने दावा किया कि उसने मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल गद्र 380 और क्रूज मिसाइल ताले का इस्तेमाल करते हुए हिंद महासागर में तेल भरवा रहे एक अमेरिकी युद्धपोत और टैंकर पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद पानी के अंदर मौत का प्रहार करने की बारी थी अमेरिका की और अमेरिका ने वो किया जो दुनिया में किसी ने सोचा भी नहीं था। हिंद महासागर में इंटरनेशनल वाटर से गुजर रहे ईरान के उस जंगी जहाज को निशाना बनाया गया जो जंग में शामिल भी नहीं था और जिस पर सिर्फ स्काउट्स तैनात थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिकी पनडुब्बी ने एकोस्टिक होमिंग टॉर्पीडो से युद्धपोत को निशाना बनाया। ईरान के फ्रिगेट एरिसडेना को अमेरिका के इस टॉर्पीडो ने 20 समंदर में फाड़ कर रख दिया। इतना ही नहीं, फारस की खाड़ी में ईरान का ड्रोन कैरियर जहाज आयरस शाहिद बघेरी को मार गिराया गया। और यह सब कुछ अभी जंग की शुरुआत है। अभी तो तबाही के सीक्रेट वेपन निकलने बाकी हैं जो तीसरे वर्ल्ड वॉर या फिर कयामत की जंग की ओर ले जा सकते हैं। इजरायल ईरान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान झुकने वाला नहीं है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप बेशक ईरान को बहुत बुरी तरह से तबाह करना चाहते हैं, लेकिन